होगा बच्चों एक नया टॉपिक, एक नया क्वेश्चन होगा क्या कि एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 10 के बारे में, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी शॉर्ट होने वाले हैं। और बात करेंगे आपके पीडीएफ नोट्स की, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, उसका लिंक आप जाके क्लिक कर सकेंगे और अपने पीडीएफ नोट्स को पालेंगे। तो होगा क्या, हम सबसे पहले क्वेश्चन पे अटेंड करेंगे, आफ्टर दैट आपके फिगर एंड नाउ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन हमारे साथ तब तक के लिए आपको 10 मिनट के लेक्चर के साथ जुड़ना होगा। तो होगा क्या बच्चों, एन अम्ब्रेला हैज एट रिप्स। ऑलरेडी बारिश हो रही है, क्या बात है। अम्ब्रेला की जरूरत तभी पड़ती है रेनकोट की जब बारिश हो रही होती है। तो एन अम्ब्रेला एक टाइप्स का एक अम्ब्रेला है, हैज एट रिप्स, जिसमें एट रिप्स यानी कि 8 रिप्स लगी हुई हैं। आप अम्ब्रेला कहीं पे देखे होंगे, अम्ब्रेला जो होता है अपने घर पे होता है, उसमें 8 रिप्स लगी हुई होती हैं। कुछ ऐसा फिगर बनता है जैसे कि ऐसे गोले में बना रहता है। ये देखेंगे आप, एक सर्कल बना लिए, उसी के कंडीशंस पे 8 रिप्स हम लगा रहे हैं। देखेंगे ये कुछ ऐसा रहेगा एंड ये ऐसा, ये हम पॉइंट्स बना रहे हैं 8 रिप्स के। ये हमारा पॉइंट हो चुका है वो कंफर्म। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हुए ना 8 हमारे रिप्स। तो ऐसे में अम्ब्रेला में हमारे 8 रिप्स हुए होते हैं। विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो कि समान रूप से स्पेस लिए हैं, ना तो कोई 1 इंच बड़ा लिया हुआ है ना कोई 1 इंच छोटा। तो स्पेस उनका जो है वो इक्वली है कंफर्म। सी फिगर 12.13 में हम देख सकते हैं, जो कि इसका नॉमिनेट किया गया है फिगर 12.13। ओके, अज्यूमिंग अम्ब्रेलाज टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। बताया क्या गया है कि अज्यूमिंग अम्ब्रेलाज टू बी अ फ्लैट सर्कल, जो कि ये अम्ब्रेला की कंडीशन बनाई जाएगी सर्कल में, जैसे कि हम बना दिए हैं। ठीक, सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी 8 रिप्स हैं और सभी की टोटल जो रेडियस होगी बच्चों वो 45 सेंटीमीटर की ऑलरेडी होगी ही होगी। मान लेते हैं इसे, हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ये थीटा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होगा बच्चों। तो ए ओ बी हमें फाइंड करना होगा कंफर्म, डाउट क्लियर। तो ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी हमें निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो कि फार्मूला क्या होता है, एक तो थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर निकलता है। थीटा अपन 360 डिग्री का मतलब ये है भैया, इसमें 8 रिप्स हैं तो 1/8 पाई आर स्क्वायर कंफर्म, इतना हो जाएगा। यही फार्मूला से हम निकालेंगे इसको। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिगेटिव्स रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। कॉन्जिगेटिव्स क्या होता है कि 1 के बाद जस्ट सेकेंड आता है, 1 के बाद थर्ड आएगा तो ये स्टेप रॉन्ग माना जाएगा। समझ में आया, 1 के बाद जस्ट सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आएगा समथिंग। ये नहीं है कि 1 के बाद आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि बिना किसी को छोड़े हुए कंफर्म। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिगेटिव्स रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। चाहे आप 2 कंजिगेटिव्स ले लीजिए, जैसे 1 और 2 के बीच में ए और बी, या फिर आप एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी भी निकाल सकते हैं। होगा क्या बच्चों, बने रहेंगे तो 10 मिनट के लेक्चर में आपको सारे के सारे प्रोसेस बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, क्या क्या दिया जा चुका है। गिवन पॉइंट्स सच एज ए गिवन पॉइंट्स में आपको दिया गया है रेडियस, कंफर्म है, रेडियस 45 सेंटीमीटर है। रेडियस को जो कि आर से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा कंफर्म है 45 सेंटीमीटर। एंड थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना होगा। यही तो थीटा हमें निकालना है, थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो निकालेंगे क्या, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है कि द एरिया बिटवीन किसके किसके बीच में है, बिटवीन द 2 conjugatives रिप्स कंफर्म।
जो कि होगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो आप एरिया निकाल ही रहे हो, लेकिन कितने रिब्स हैं, ये तो टोटल आपके 8 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स, जो कि आपके क्वेश्चंस में दिए जा चुके हैं। 8 रिब्स नहीं पता लगे कि मैम कहाँ से बता रही हैं कि रिब्स की संख्या 8 आ रही है। कंफर्म? या फिर आप एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव्स रिब्स लिख सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर OAB भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस में दो कॉन्जिक्यूटिव्स निकल रहे हैं, जो कि इनका फॉर्मूला से हम निकालेंगे। 1/8 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू में कंफर्म है 45 इंटू 45, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार। तो ये हो जाता है, कुछ कटेगा पिटेगा है नहीं, इसलिए अगर करना चाहें तो थोड़ा सा कटेगा। 2 चौका 8, 2 ग्राम में 22, ये क्या हो जाता है 11 इंटू 45 इंटू 45/4 इंटू 7, जो कि हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45/7 28। यही तो बचेगा, कोई प्रॉब्लम, यही बचेगा ना। यानी कि आपका ये जो प्रोसेस होगा कुछ ऐसा ही बचेगा। ठीक, अब जब 11 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमारा क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में आता है। कंफर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नोट कर लिए। चलिए, तो ये तो आपका रहा एरिया ऑफ द बिटवीन टू कंजिकेटिव्स रिब्स। ये तो कंजिकेटिव्स रिब्स में रहे। आप हैंस में लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर हैंस नहीं लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत होगा आपके साथ। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी चेक करता है तो ऑलरेडी आपके फर्स्ट पे देखता है एंड लास्ट में भी ध्यान देता है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है। सबसे पहले तो प्रोसेस तो देख लेता है, बट ये भी ध्यान देता है कि लास्ट पोजीशन उसका आंसर कितना आया है। अगर वहीं पे आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपके नंबर्स जो हैं इसी की वजह से कम आते हैं। तो होगा क्या, हेंस एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू, यही होगा 2 यानी कि 22। सबसे पहले तो आप लिखेंगे, उसके बाद 275। क्यों? क्योंकि आप जब 11 इंटू 45 किए हैं तो समथिंग सा प्रोसेस आपके ये आए हैं, और अपान में 28 तो है ही। कंफर्म? तो जो भी आया है अपान 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आप NSWER आप लिख लेते हैं, फटाफट आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना था, एक अम्ब्रेला था जो कि उसमें 8 रिब्स थे और वो भी सर्कल के अकॉर्डिंग बनाया जा चुका है। ठीक, आपको कंजिकेटिव्स रिब्स के निकालने थे। कंजिकेटिव्स के आपके कंडीशन क्या होते हैं कि एक के बाद जस्ट सेकंड के बाद जस्ट थर्ड, कहने का मतलब उसमें एक भी लिविंग की कंडीशन नहीं आने वाली है। कंफर्म? आप उसे हम थीटा की वैल्यू ये भी कह सकते हैं OAB, क्योंकि हमने पहले भी निकाल चुके हैं हम कि आपके एक्सरसाइज 12 ये जो 12.2 में पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड क्वेश्चंस आप पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर्स को बच्चों, तो बहुत ही अच्छे ढंग से सेक्टर की फार्मूला, क्या मेजर सेक्टर होता है, क्या माइनर सेक्टर एंड ये जो सेगमेंट्स होते हैं, सब कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया गया है। तो फटाफट जाएंगे, क्लिक करेंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे वहीं पे, तो आप फटाफट देखना नहीं भूलेंगे बच्चों। और हाँ, ये कहना चाहते हैं कि अगर बने रहेंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, आप यही पढ़ते रहिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।